ग्रीटिंग्स एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गौतम भारती पर। आज एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आर यू गोइंग टू फेस अ जॉब इंटरव्यू? यस, आप सभी से बात करना चाहता हूं, क्या आप कोई जॉब इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं? अगर आप एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं कंपनी में और कंपनी स्विच करना चाहते हैं तो वहां पर जाकर के भी आपको एक इंटरव्यू तो फेस करना ही होता है। अगर आप एक फ्रेशर हैं, अभी ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं कि किसी कंपनी में, किसी स्कूल में, कॉलेज में, होटल में, हॉस्पिटल में आपको जाकर के जॉब इंटरव्यू फेस करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। जरा ध्यान से देखिए। राइट, तो अब अगर आप जा रहे हैं एक जॉब इंटरव्यू फेस करने के लिए तो कुछ क्वेश्चन है जो सबसे पहले आपको अपने आप से करने चाहिए। सिंपल से कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मुझे लगता है आपको पूछना चाहिए अपने आप से, हैव यू प्रिपेयर्ड योर रिज्यूमे विद लाइक लेटेस्ट फॉर्मेट? मैं देखता हूं आज भी हजारों लाखों की तादाद में रिज्यूमे हमारे पास आते हैं। हम देखते हैं कि वो 2 पेज के, 3 पेज के, इवन इतने बड़े बड़े पुराने आउटडेटेड 20वीं सदी के रिज्यूमे फॉर्मेट। और ज्यादातर तो लोग, मुझे पता है कि जब जॉब की कोई कॉल आती है, पता लगता है कि वहां कंपनी में जॉब है, तब दौड़ते हैं कि इंटरनेट कैफे पे जाते हैं, 50 रुपए में अपना रिज्यूमे बनवा करके ले आते हैं। उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि कोई अच्छी जॉब मिलेगी। हाँ, 7,000 8,000 रुपए तक की जॉब चाहिए तो बात बनेगी, वहीं से बनवाइए और ट्राई करते रहिए, जरूर आपको 7-8 हजार रुपए की नौकरी मिलने वाली है। लेकिन अगर आपका टारगेट ये 7-8 हजार रुपए की, 10,000 रुपए की नौकरी नहीं है, अगर आप अच्छे लेवल पे किसी अच्छी कंपनी में, एमएनसीज में सेट होना चाहते हैं तो आपको लेटेस्ट फॉर्मेट से अपना रिज्यूमे सेट करना ही होता है। अपने आप से पूछिए, क्या आपका, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहां सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिज्यूमे के बेस पे होना हो, वो कहें रिक्रूटर कि वो आपसे मिलेंगे भी नहीं, वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, सिर्फ सबके रिज्यूमे आप मंगवा लीजिए, उनको देखकर हम फैसला लेंगे कि किसको सेलेक्ट करना है और किसको सेलेक्ट नहीं करना है, तो क्या आपका रिज्यूमे उस लेवल पे तैयार है कि सिर्फ रिज्यूमे के बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है? अगला सवाल जो आपको पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है, वो ये कि हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू वियर एंड व्हाट नॉट टू वियर? क्या आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि इंटरव्यू के लिए क्या पहन के जाऊं, क्या ना पहन के जाऊं? अपनी ड्रेसिंग को लेके, हाइजीन को लेके, हेयर स्टाइल को लेके, शेविंग, बियर्ड, इन सब चीजों को लेकर के क्या अभी भी कंफ्यूजन है? अगला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्वॉट एनालिसिस? बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं शायद वो अभी सोच रहे होंगे व्हाट इज स्वॉट। बहुत सारे लोगों को तो स्वॉट वर्ड इंटरव्यू में आजकल पैटर्न है, सीधा आपसे पूछा जाएगा यू आर स्वॉट प्लीज, और बंदा पूछता है सर स्वॉट मतलब? यू आर आउट स्ट्रेट अवे। राइट, तो हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्वॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना है अपने आप से, वो पूछिए, हैव यू रिहर्स्ड योर आंसर्स वेल? जो भी कन्वर्सेशन वहां होने वाला है, पहले तो पता होना चाहिए कि पॉसिबल कन्वर्सेशन क्या है, क्या क्वेश्चन आपसे वो पूछने वाले हैं। अगर आपको ये आइडिया है कि क्या कन्वर्सेशन वहां होने वाला है, उसके बाद हैव यू रिहर्स्ड योर आंसर्स इन एडवांस? अगर आप पहले से रिहर्स करके जाएंगे तो वहां अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने आंसर कर पाएंगे। अगर आप सीधा वहां जाकर के बोलेंगे तो रिएक्शन टाइम थोड़ा ज्यादा होने की वजह से राइट आइडियाज विल नॉट स्ट्राइक एट द राइट टाइम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, राइट आइडियाज विल नॉट स्ट्राइक एट द राइट टाइम। सही आइडिया सही समय पर दिमाग में नहीं आता। इंटरव्यू रूम से बाहर निकलते हैं ना, तब याद आता है अरे ये बोल देता, वो कह देता, ऐसा हो, ना 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 ना, ना, इसका टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास। राइट, सो हैव यू रिहर्स्ड योर आंसर्स well in advance? Last but not the least, do you have any specific job winning strategy? कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आपके पास है क्या? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, 100-200 लोग और भी लाइन में हो सकते हैं। अब उन सबको कंपटीशन में अगर बीट करना है, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी? कोई एक ऐसी चीज जिसके बेस पर आप ये कॉन्फिडेंस फील कर सकें कि ये जॉब तो मैं ही लेकर के आऊंगा। क्या वो विनिंग स्ट्रेटजी आपके पास है? सो इफ योर आंसर टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चन और ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन इज नो, देन डू नॉट स्केयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। यस, बी प्रिपेयर्ड। डरने से बात बनेगी नहीं, सोचने से बात बनेगी नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और यही चीज नर्वसनेस आपको देती रहेगी। देखिए, जब तक आप इंटरव्यू में सोचेंगे, देखिए ज्यादातर कैंडिडेट में मैंने देखा है वो सोचते रहते हैं आज मेरा इंटरव्यू है, पता नहीं क्या पूछेगा, पता नहीं क्या पूछेगा, पता नहीं क्या पूछेगा, और जितना धीरे 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 वो मोमेंट आपके पास आती चली जाती है, आप बिल्कुल दरवाजे पर हैं, इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे हैं, उस वक्त तो हार्ट बीट और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अभी भी आपके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा है, पता नहीं क्या पूछेंगे, पता नहीं मैं आंसर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं जॉब इंटरव्यू ये मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। इन सब से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है
कॉन्फिडेंस फील करें। और कॉन्फिडेंस फील कहां से होगा? नॉलेज के बेस पर। जब सारी स्ट्रेटजी, सारे आंसर्स आपने रिहर्स किए होंगे, रिज्यूमे आपका लेटेस्ट फॉर्मेट में होगा, ये ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो अगर इन सब चीजों का, जो पीछे मैंने आपसे क्वेश्चन किए, अगर इन सब का आंसर आपका नो है तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है। बी प्रिपेयर्ड नॉट स्केयर्ड। आप तैयार रहें, डरने से कोई फायदा वैसे भी नहीं होने वाला। तो ऐसे सब आपके कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए एक बुक हमने लिखी, द मास्टर की। इस किताब में हमने वो सब चीजें डाली हैं जो आपके आने वाले इंटरव्यू में आपको हेल्प करने वाली हैं। इस बुक की थोड़ी सी आउटलाइन मैं आपको देना चाहूंगा। ये किताब में वो कंसेप्ट हमने लिखे हैं जिन कंसेप्ट्स को यूज करके 10,000 से ज्यादा लोगों ने सक्सेसफुली जॉब इंटरव्यू क्लियर किए हैं। यस, एक बार फिर से बता देता हूं, इस बुक में वो सब कंसेप्ट हमने डाले हैं जिन कंसेप्ट्स को यूज करके 10,000 से ज्यादा स्माइलिंग फेसेस हैं जो कॉर्पोरेट्स में आज काम कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे। इस बुक को लिखा गया है हंड्रेड्स ऑफ एचआर से कॉन्वर्सेशन के बाद। मैं पर्सनली 100 से ज्यादा एचआर से, रिक्रूटर से जाकर के मिला और उनसे पूछा कि जब आप इंटरव्यू लेते हैं कैंडिडेट का, तो क्या आपको सबसे बड़ी दिक्कत वहां आती है? क्या आप एक कैंडिडेट में ढूंढते हैं? क्या आपकी प्रायोरिटी होती है? क्या चीज तो आपको कैंडिडेट में चाहिए ही चाहिए होती है? कौन सी ऐसी वीकनेस होती है कैंडिडेट की जिसको आप फिर भी ओवरशैडो कर लेते हो? चलो कोई बात नहीं, इसको हम ओवरशैडो कर सकते हैं, पर ये चीज तो मस्ट है। ऐसा उनकी क्या मानसिकता होती है? वो आपको रिजेक्ट करने के इरादे से बैठते हैं या सेलेक्ट करने के इरादे से बैठते हैं? इससे फर्क पड़ता है। तो उनका माइंडसेट, उनके पास जो शीट होती है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस को वो रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, वो सब चीजें हमारे पास हैं। उन सब के आधार पर हमने वो कंसेप्ट बनाए और इस बुक में डाले हैं जो आपको कमिंग इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये बुक है एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट टू क्रैक एनी जॉब इंटरव्यू एट एनी लेवल। अब एक सवाल और, बुक का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया, द मास्टर की। एक बात आपके जहन में अभी भी होगी कि इस किताब का नाम तो कुछ इंटरव्यू, ये वो, क्रैक, नटसेल, ऐसा कुछ होना चाहिए था, बट इस बुक का नाम क्या है? द मास्टर की। अब इसी कनेक्टिविटी क्या है? देखिए, मास्टर की क्या होती है, जरा सोचिए। मास्टर की होती है कि की एक रहेगी, ताला कोई भी हो, लॉक कहीं से कोई भी लॉक हो, सभी लॉक को ओपन करने के लिए एक सिंगल की अनलॉक कर देती है, राइट? तो सेम, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका अगला इंटरव्यू जॉब में जब आप जाएंगे तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए है या प्राइवेट जॉब के लिए है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका डोमेन क्या है। आप अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए जा रहे हैं, आप टीचर की वैकेंसी के लिए जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप होटल में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी एमएनसी में जा रहे हैं, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप मैनेजमेंट में हैं, बैंकिंग में हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, सभी फील्ड्स, ऑल डोमेन्स कवर करती है ये बुक। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे कोई भी डोमेन है, यानी प्रॉब्लम कोई भी है, लॉक कोई भी है, वी हैव अ सिंगल सॉल्यूशन। इस बुक में हमने सब कुछ कवर किया है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑल डोमेन्स। इसलिए इस बुक का नाम बहुत सोचने के बाद हमने डिसाइड किया, द मास्टर की। तो अगर आपको भी लगता है कि अपकमिंग इंटरव्यू के लिए आपके पास बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। क्यों? क्योंकि एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 बेसिक से एलिमेंट्स हैं, 5 बेसिक से एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको यूज करके आप किसी भी इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। पहला एस्पेक्ट, जैसे मैंने बताया, फॉर्मेट ऑफ योर इफेक्टिव रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सिर्फ उसको देख करके रिक्रूटर सोचे कि बंदा ये है, इसमें कुछ बात है। प्रोफेशनलिज्म, आपकी स्ट्रॉन्ग वर्ब, सब कुछ आपके रिज्यूमे से डिस्प्ले होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस बुक में हमने डाला है, एक बड़ा एस्पेक्ट है आपकी अटायर गाइडलाइन। भाई क्या पहन के जाएं, व्हाट टू वियर, व्हाट नॉट टू वियर वाला जो कंफ्यूजन है, इस बुक में एक एक चीज, शर्ट कैसी होगी, उसके बटन कैसे होंगे, बेल्ट कैसी होगी, घड़ी कैसी होगी, शूज कैसे होंगे, सॉक्स कैसी होंगी, फीमेल के केस में इवन एक्सेसरीज, ईयररिंग कैसे होंगे, आपकी नोज पिन कैसे होगी, हर चीज को हमने डिटेल्ड में इस बुक में लिखा हुआ है। तो वहां से आपको ये कंप्लीट कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड एस्पेक्ट आता है बॉडी लैंग्वेज को लेकर के। एक बहुत बड़ा इंप्रेशन आप बनाते हैं बॉडी लैंग्वेज से इंटरव्यू के दौरान, आपके एटिकेट और आपकी बॉडी लैंग्वेज, उसमें जेस्चर है, पोस्चर है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, हैंड मूवमेंट है, उन सब को भी बहुत बारीकी से इंटरव्यू रूम में आप एंटर करते हैं तो एंट्री के भी एटिकेट्स हैं। 8 स्टेप में वो चीजें हमने लिख करके बताई हैं इस बुक में कि आपको इंटरव्यू में एंटर कैसे करना है और अपनी हॉट सीट समझते हैं ना, हाँ, वो सीट जहां बैठ करके आप इंटरव्यू फेस करेंगे, वहां तक जाने तक, बैठने तक, सब कुछ इस बुक में आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा।
इस बुक में हमने डाले हैं टॉप 50 कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस विद देयर बेस्ट पॉसिबल आंसर्स। जी हाँ, टॉप 50 क्वेश्चंस। कई बार होता है ना मन में डाउट कि पूछ लेते हैं सर कि 50 कैंडिडेट आए हैं, आपका ही सिलेक्शन क्यों करें, व्हाई शुड वी प्रेफर यू ओवर अदर्स। इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसा के खड़ा कर देते हैं। कई बार आपसे पूछते हैं डू यू हैव एनी वीकनेस, क्या आप में कोई वीक पॉइंट भी है। अब मैं अगर वीक पॉइंट बताता हूं, अगर मैं बोलता हूं वहां सर आई हैव लूज टेम्पर, आई गेट एंग्री वेरी अर्ली, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता हूं, या डिसऑनेस्ट, तो गई जो बात से, या वैसे भी नहीं बोल सकते, यू कैन नेवर मेक दिस मिस्टेक। तो अब वीकनेस अगर पूछता है तो कैसे बताऊं, अगर वीकनेस बताऊंगा कंपनी को नुकसान होगा, वो कभी ना सेलेक्ट करें। तो यहां हमने इसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बेस और ऑथेंटिक साइकोलॉजिकल बेस हमने ऐसी वीकनेसेस डाली हैं जिसको अगर आप अपनी पर्सनैलिटी से कनेक्ट करके, जो आर्टिफिशियल नहीं होंगी, नेचुरल होंगी, आप अगर मेंशन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वीकनेस से कंपनी को बेनिफिट होने वाला है। वो कैसे, हमने सब डाला हुआ है कि आपकी वीकनेस कंपनी को बेनिफिट। वाओ, ऐसी तो बात हो ही नहीं सकती। तो जब स्ट्रेंथ बताएंगे तो प्लस है ही, लेकिन जब वीकनेस बताएंगे तब भी आप कंपनी को प्लस यानी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। तो ऐसी वीकनेसेस के फॉर्मेट या टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। पिछली कंपनी क्यों छोड़ी, यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, जॉब ही क्यों करना चाहते हो, सैलरी कितनी चाहिए, फ्रेशर के लिए अलग है, एक्सपीरियंस लोगों के लिए अलग से हमने इसमें डाला हुआ है। कंप्लीट डिटेल हमने इस बुक में डाली हुई है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके अंदर हमने डाली है कुछ केस स्टडीज रियल लाइफ की। मेरे काफी स्टूडेंट जो जॉब इंटरव्यूज के लिए गए और उनके कुछ टफ इंटरव्यूज हुए, उन टफ इंटरव्यूज की केस स्टडी भी मैंने इस बुक में डाली है। बहुत बार आपने सुना होगा ना, क्या आप 3rd फ्लोर में विंडो से कूद सकते हो, अब क्या करूं, अब मेरे लिए पानी लेकर के आओ, मैं पीएम थोड़ी हूं। ऐसे डाउट होते हैं, मैं क्या करूं, पानी पिला दूं या ना पिला दूं, एटीट्यूड की प्रॉब्लम होगी, पर्सनालिटी डिस्प्ले करनी है। तो इस तरह की कुछ टफ इंटरव्यूज की केस स्टडी भी आपको इस बुक में मिलेगी। तो अगर ये 4-5 एस्पेक्ट आप कवर करके चलते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि भविष्य में कोई भी ऐसा इंटरव्यू हो सकता है इनकमिंग फ्यूचर जो आपसे क्रैक ना हो। 10,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी इन कंसेप्ट को यूज करके अपने जॉब इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं। इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है। अब सवाल उठता है कि ये बुक आप कैसे खरीद सकते हैं, ये बुक आप तक पहुंचेगी कैसे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। कॉन्सेप्ट ये है, कहा भी जाता है ना, बाइंग अ बुक अंडर एनी सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस इज मोर प्रॉफिटेबल देन बाइंग गोल्ड। कम ऑन, मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, बाइंग अ बुक अंडर एनी सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस इज मोर प्रॉफिटेबल देन बाइंग गोल्ड। जी हाँ, अगर आप गोल्ड खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको रिटर्न देता है। अच्छा, सोने का भाव नीचे भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू कम हो जाए, लेकिन एक बुक को खरीद करके अगर आपने ठीक से पढ़ लिया और इंप्लीमेंट कर लिया तो उससे मिलने वाली रिटर्न लाइफ लॉन्ग मिलेंगी और कभी डाउन जाने का तो सवाल ही नहीं है। तो बाइंग अ बुक अंडर एनी सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस इज मोर प्रॉफिटेबल देन बाइंग गोल्ड। तो आज ही एक कमाल का फैसला लें, एक कमाल की इन्वेस्टमेंट करें, एक बुक खरीदें। राइट, बुक खरीदने के लिए बड़ा इजी सा है। जितने भी लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं सभी जगह ये बुक्स अवेलेबल हैं। आप अमेजोन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट, किंडल पे भी है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जैसा भी आपकी चॉइस है, यू कैन गो एंड यू कैन बाय द बुक फ्रॉम देयर। रीड इट। बहुत ज्यादा लेंथी हमने नहीं बनाई है। इनिशियली जब मैंने ये बुक लिखी थी तो काफी बल्कि हो गई थी, चूंकि इस बुक को पढ़ने वाले लोगों के पास उतना टाइम और उतना पेशेंस शायद ना हो, तो इस बात को ध्यान में रख करके मैंने उसको बुक को बाद में ट्रिम किया और 100 पेजेस कवर कर दिया सारा स्टफ। क्योंकि एक अगर 300 पेज की बुक हो जाए तो मुझे लगता है कि एक पहले ही नेगेटिव फील आती है, यार इतनी बड़ी कौन पढ़ेगा, क्या करेगा। बाद में इसको ट्रिम करके हमने कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है, बट स्टिल 100 पेजेस हमने इस बुक को कंप्लीट किया है। सो इट विल नॉट टेक मोर देन 10 days टू कंप्लीट दिस बुक। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताता हूं, इस बुक का जो की फीचर है वो एक और भी है। अगर आपका इंटरव्यू कल है और आपके हाथ में बुक आ जाइए तो क्या करूं, ये पॉइंट भी मैंने इस बुक में डाला है। हाउ टू यूज दिस बुक इफ यू हैव एन इंटरव्यू टुमारो। अगर सिर्फ एक दिन पहले आपके हाथ में बुक आती है और कल आपका इंटरव्यू है तो भी ये बुक आपके आने वाले इंटरव्यू में आपको बहुत मदद करने वाली है। हमने कुछ पॉइंट्स डाले, कुछ स्ट्रेटेजी बना करके आप इस बुक को एक दिन में रीड कर सकते हैं। कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें हैं जो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हाउ टू यूज दिस बुक इफ यू हैव एन इंटरव्यू टुमारो, ये कमाल की बात डाली हमने। कुछ इलीगल क्वेश्चंस होते हैं जो रिक्रूटर आपसे कभी नहीं पूछ सकता। लीगली दे कैन नॉट आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस। इस बुक में आपको मिलेंगे वो कौन से क्वेश्चन होते हैं जो आपसे नहीं पूछ सकता, और अगर पूछता है तो हाउ टू रिएक्ट और हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, उन सब के आंसर आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। सो गो एंड बाय इट
नाउ। थैंक यू।